अस्सलामुअलैकुम, मैं काशिफ तुर्क। आज मैं जो मौजू आपके लिए लेकर आया हूँ वो है निगारिस्तान किताब से। ये मुनसिफ खान साहब की किताब है और हम इससे आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मानों के लिहाज से इस्म की इक़साम। मानों के लिहाज से इस्म की इक़साम। देखिए, मानों के लिहाज से इस्म की दो इक़साम हैं। कौन कौन सी? इस्म मारिफा और इस्म नकिरा। आज हम इस पर बात करेंगे, इस्म मारिफा और इस्म नकिरा। इस वीडियो में मैं आपको मानों के लिहाज से जो इस्म की इक़साम है, इसमें मारिफा, हम मारिफा पर बात करेंगे और इसमें मारिफा की जो 5 इक़साम हैं आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि इसमें मारिफा की तारीफ़ क्या है, इसमें मारिफा किसे कहते हैं। देखें, इसमें मारिफा वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़, ख़ास मुकाम या ख़ास कैफियत को ज़ाहिर करे तो उसे हम इसमें मारिफा कहते हैं। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़, ख़ास मुकाम या ख़ास कैफियत को ज़ाहिर करे वो इसमें मारिफा है। अब हम चलते हैं इसमें मारिफा की इक़साम की तरफ। इसमें मारिफा की 5 इक़साम हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इसमें अलम, नंबर 2 इसमें ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 इसमें मौसूल, नंबर 5 इसमें मुनादी। ये इसमें मारिफा की 5 इक़साम हैं। आइए तो हम इसकी 5 इक़साम की तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब सबसे पहली जो इक़साम है, किस्म है इसमें मारिफा की, वो है इसमें अलम। देखें, इसमें अलम क्या है? इसमें अलम वो इस्म है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें अलम वो इस्म है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता हो। अब चलते हैं, इसमें अलम की भी 5 किस्में हैं। नंबर 1 उर्फ, नंबर 2 खिताब, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 कुन्नियत, नंबर 5 तखल्लुस। अब इस 5 में से उर्फ क्या होता है? देखें, वो नाम जो प्यार या हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे फजलुर रहमान से फजलू, या ये फ़र्ज़ी नाम है मसलन काका, गोगा, इस टाइप के जो नाम होते हैं फ़र्ज़ी नाम, इन्हें हम उर्फ़ कहते हैं, जो हिकारत से या प्यार से मशहूर हो जाते हैं। अब जो इसमें अलम की जो दूसरी किस्म है वो है खिताब। खिताब की तारीफ़ क्या है? खिताब की तारीफ़ ये है कि वो एज़ाज़ी नाम जो किसी शख्स की गैर मामूली बहादुरी, इल्मी, अदबी या कौमी खिदमत के सिले में कौम या हुकूमत की जानिब से दिया गया हो। खिताब याफ्ता शख्स अपने नाम के साथ खिताब भी लिखता है। उसके मरने के बाद जब उसका नाम लिया जाता है तो खिताब का ज़िक्र किया जाता है। मसलन सर अब्दुल कादिर, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शम्सुल उलमा डिप्टी नज़ीर अहमद, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल, मेजर अज़ीज़ भट्टी, निशान हैदर वगैरह। सर, क़ायद आज़म, शम्सुल उलमा, हकीमुल उम्मत, ये सब खिताब हैं। आजकल खिताब सितारों की सूरत में भी दिए जाते हैं, जैसे मसलन सितारा खिदमत, सितारा इम्तियाज़, निशान हैदर, तमग़ाए इम्तियाज़ वगैरह। अब हम दूसरी जो तीसरी किस्म है इसमें आलम की, वो है लक़ब। लक़ब क्या होता है? लक़ब वो नाम है जो किसी ख़ास सिफत की वजह से मशहूर होकर असली नाम बन जाए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ लक़ब की तारीफ़। लक़ब वो नाम है जो किसी ख़ास सिफत की वजह से मशहूर होकर असली नाम बन जाए। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह वग़ैरह।
تو یہ ہے لقب کی تعریف۔ اب ہم چلتے ہیں کنیت کی طرف۔ کنیت کیا ہے؟ وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے رکھا جائے، جیسے ابو الحسن باپ کی نسبت سے، ام کلثوم ماں کی نسبت سے، ابن علی، ابن مریم بیٹے کی نسبت سے، بنت محمد بیٹی کی نسبت سے۔ اب جیسے کنیت کے لیے خونی رشتے کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، ابو جہل جہالت کا باپ، ابو تراب مٹی کا باپ وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اسم علم کی 5ویں قسم تخلص کی طرف۔ دیکھیں، تخلص وہ مختصر نام جو شعراء اپنے کلام میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواہ ان کا اصلی نام ہو یا بالکل مختلف نام ہو۔ مثلا نام ہے اسد اللہ خان اور تخلص ہے غالب، نام شیخ محمد ابراہیم اور تخلص ذوق ہے۔ بعض شعراء نے اپنے اصلی نام کو ہی بطور تخلص استعمال کیا ہے، جیسے اقبال۔ آج کے دور میں شعراء کی تعداد بڑھ گئی ہے اور تخلص آئینی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اور ایک بات اور بتا دوں، جو تخلص ہے وہ ایرانیوں کی ایجاد ہے، ایرانی شعراء کی ایجاد ہے، یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم نے اس میں معرفہ کی 5 اقسام کے بارے میں نے بتایا، اور اس میں 5 میں سے جو پہلی قسم ہے اس میں علم، اس کی 5 اقسام پر ہم نے آج بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اس میں معرفہ کی جو بقایا قسم ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ آج ہم نے صرف ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو یہیں ختم کیا جائے۔ انشاءاللہ بقایا جو ہے، جو رہا ہوا ہے اس میں معرفہ کی جو بقایا اقسام ہے، وہ انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔